प्यारे भैया बहन, हमारा अध्याय 12 बिल बनाना का हमारा यहाँ तक हो चुका था, है ना। इसको समझा चुके थे। अब हमारा देखिए अगला प्रश्न। बिट्टू ने उसी दुकान से 2 किलोग्राम गेहूँ और 1 लीटर तेल खरीदा। दुकानदार ने इसके लिए बिल कैसे बनाया होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बिल बनाना है ना। तो हमारे देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ किराना दुकान, बिल पहले लिखेंगे ऊपर बिल, फिर छत्तीसगढ़ किराना दुकान। तो हमारे यहाँ अमोदा लिखा है। आप जिस स्थान से सामान खरीदे हैं उस स्थान का यहाँ पर नाम होगा, है ना। जैसे ये अमोदा है, अगर आप बलौदा से बिल बनवा रहे हैं तो अमोदा बलौदा लिखेंगे। चारपारा से बना रहे हैं तो चारपारा लिखेंगे। बछौत से बना रहे हैं तो बछौत, यानी जिस जगह से आप सामान खरीद रहे हैं उस जगह का नाम यहाँ पर होगा। ठीक, उसके बाद फिर हमारे यहाँ देखिए दिनांक, हाँ, जैसे हम जैसे आज सामान खरीदे हैं तो आज जैसे 3/2/2022, तो आज का जिस डेट को आप सामान खरीदे हैं वो डेट हम यहाँ पर दिनांक यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, और ये क्रमांक, हाँ, जिस क्रमांक वार्ड क्रमांक जो भी आपका है वो क्रमांक लिखेंगे। जैसे वार्ड क्रमांक 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे क्रमांक हमारा। और यहाँ पर हमारा नाम, जिस व्यक्ति जो सामान खरीद रहा है उस व्यक्ति का नाम। ठीक, उसके बाद भी देखिए हमारा ये क्रमांक रहेगा, फिर सामान विवरण रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर मात्रा, फिर ये हमारा दर हमारा, और उसके बाद फिर यहाँ पर राशि, है ना। ये हमारा हो गया राशि। फिर देखिए हमारा प्रश्न में दिया है क्रमांक। अब पहला हमारा क्या दिया है, 2 किलोग्राम गेहूँ, तो हमारे यहाँ पर क्या लिखेंगे सामान विवरण में। पहला क्रमांक हमारा है गेहूँ, तो गेहूँ कितना किलोग्राम खरीद रहे हैं, है ना। तो गेहूँ हमारा है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम गेहूँ, है ना, 2 किलोग्राम गेहूँ। तो हम 2 किलोग्राम यहाँ पर लिखे हैं। और 2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का मूल्य हमारी मात्रा में हम 2 किलोग्राम। अब दर, है ना, उसका मूल्य कितना है, मतलब 1 किलो का कितना होगा। तो हमारा 1 किलो का हमारा मूल्य है 20 रुपये। ठीक, तो हम 2 किलो गेहूँ खरीद रहे हैं तो 2 किलो का हमारा 20 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, 2 किलो का 40। तो यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। फिर दूसरा सामान देखिए तेल, है ना, 1 लीटर तेल। 1 लीटर तेल मीन्स मतलब 1 किलो तेल, है ना। तो 1 किलो तेल का मूल्य हमारा कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्रमांक में क्रमांक 2 तेल। तो तेल का 1 लीटर, है ना, 1 किलो का हमारा 1 लीटर ले रहे हैं तो 1 लीटर लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 लीटर तेल का मूल्य हमारा कितना है, 80 रुपये। ठीक, 80 रुपये है, जो हम यहाँ पहले पढ़ चुके हैं हमारे मूल्य। ये देखिए, है ना, यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़ किराना दुकान। यहाँ पर जो मूल्य सूची दिया हुआ है उसी के आधार पर हम बिल बनाएंगे, है ना। जैसे यहाँ हमारे तेल का मूल्य दिया हुआ है 80 रुपये, तो हम इसी मूल्य सूची के आधार पर हम बिल बनाएंगे। तो यहाँ पर 80 रुपये दिया हुआ है तेल का मूल्य, है ना। तो 1 किलो तेल का मूल्य हमारा 80 रुपये, तो यहाँ 1 किलो खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ पर 80 रुपये ही होगा, है ना। 1 किलो तेल का मूल्य 80 रुपये, तो यहाँ पर भी हमारा 80 रुपये होगा राशि में। तो हमारा ये 80 हो गया। ठीक, अब हम क्या किए, इसको दोनों को जोड़ दिए। तो 0 और 0 2, तो यहाँ 0 और 4 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12। तो हमारा उत्तर में योग कितना हो गया, 120 रुपये, है ना। तो ये हमारा 120। अब यहाँ पर हमारा हस्ताक्षर, जिस दुकानदार से आप ले रहे हैं उस दुकानदार का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। ठीक, इस प्रकार से हम बिल बनाते हैं। ठीक, अब इस प्रकार से हमारा बिल बनाना होगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। मीता ने भी 1 किलोग्राम आलू, अब उस क्या कर 1 किलोग्राम आलू, 1 किलोग्राम प्याज और 1 किलोग्राम दाल खरीदा, है ना। तो इसके लिए बिल बनाओ। ठीक, अब इसका हमको बिल बनाना है। तो छत्तीसगढ़ किराना दुकान अभी बताया है, जिस स्थान से सामान खरीद रहे हैं उस स्थान का यहाँ पर नाम होगा। फिर दिनांक, जिस दिनांक को आप सामान खरीद रहे हैं उसका यहाँ पर हम 3/2/2022 लिखे हैं। आप लोग जिस तारीख को आप सामान खरीदेंगे उस तारीख का यहाँ पर बिल रहेगा, है ना, दिनांक रहेगा। जिस तारीख से आप खरीद रहे हैं उस तारीख को यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमारा आपका क्रमांक होगा, जिस क्रमांक में आप जहाँ पर से सामान खरीदे जिस क्रमांक में होगा उस वहाँ का क्रमांक लिखेंगे। और नाम, जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है उसका यहाँ पर नाम होगा। ठीक, अब देखिए हमारा फिर क्रमांक, सामान विवरण, मात्रा, और फिर यहाँ पर आएगा दर है और राशि रुपये में, है ना।
तो हमारा पहला क्या है, आलू। आलू कितना किलो खरीद रहे हैं, 1 किलोग्राम आलू। तो हमारे यहाँ पर देखिए आलू, ये पहला क्रमांक देखिए आलू, आलू 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का मूल्य हमारा 10 रुपये है, तो यहाँ हमारा राशि में भी 10 रुपये आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, प्याज। प्याज भी 1 किलोग्राम है, तो हमारे यहाँ पर प्याज दूसरा क्रमांक में लिखेंगे प्याज, फिर 1 किलोग्राम यानी 1 किलो ले रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 किलोग्राम मूल्य, 1 किलोग्राम का 10 रुपये है, तो यहाँ पर भी 10 रुपये होगा, है ना। प्याज का 1 किलोग्राम का 10 रुपये है, तो यहाँ पर 10 लिखे, तो यहाँ पर भी 1 किलो ले रहे हैं तो ये 10 ही लिखेंगे। अगर 2 किलो लेते तो यहाँ पर 20 हो जाता, लेकिन 1 किलोग्राम ले रहे हैं प्याज, तो यहाँ पर भी 10 होगा। ठीक, अब देखिए दाल, तीसरा हमारा है दाल। तो दाल कितना ले रहे हैं, देखिए दाल 1 किलोग्राम, तो दाल भी 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पर दाल लिखेंगे और 1 किलोग्राम। तो दाल का मूल्य कितना है, 70 रुपये। 1 किलो का 70 रुपये, तो यहाँ पर भी हमारा ये 70 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या किए, इसको राशि वाले को क्रमांक को जोड़ दिए, तो 0 की 0 आ जाएगा, और 1 और 1 2 हो गया, 2 और 7 हमारा 9 हो गया, तो यहाँ पर योग में आ जाएगा 90। अब यहाँ पर हमारा दुकानदार का हस्ताक्षर होगा। ठीक, इस प्रकार से हम बिल बनाना सीखे हैं। और सभी भैया बहन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप लोग हाँ बिल बनाकर देखेंगे आपसे बनता है कि नहीं, और बनाने के बाद आप लोग स्वयं बनाएंगे, है ना। संख्या जो भी लेकर आप सामान का विवरण वगैरह लेकर आप स्वयं बनाएंगे, और बनाने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक, धन्यवाद।